हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और एकदम अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं मिलन एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए सेशन के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ न जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है और किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एकदम बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आज मैं आपके लिए मैथ के टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। यदि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यदि आप मेरे साथ बने रहे अंत तक, तो आप सीख जाएंगे और एग्ज़ाम में आपको यही पैटर्न मिलने वाला है। जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेम यही पैटर्न आपको मिलेगा। एकदम बहुत ही आसान, बहुत ही कंसेप्ट के साथ मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक दोस्तों, बिना देरी के चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसानी के साथ सीख जाइएगा, आप बहुत सीखने वाले हैं। देखिए दोस्त, इसमें पहला क्वेश्चन है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। हानि प्रतिशत आपको बतानी है। आपको बताया गया कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। क्रय का मतलब क्या होता है, विक्रय का मतलब क्या होता है। क्रय का मतलब होता है मैंने कोई चीज़ खरीदी, ओके, जितने रुपए में मैंने कोई चीज़ खरीदी उसे क्रय बोलते हैं, और जितने रुपए में उसे मैंने बेच दिया उसे विक्रय बोलते हैं। क्रय बताया गया है कि 5 है, मतलब मैंने 5 रुपये में खरीदी और 4 रुपये में बेच दी। भाई समझ में आया। 5 से मैंने खरीदी, 4 रुपये में दी बेच, मुझे फ़ायदा हुआ या घाटा हुआ। भाई जाहिर सी बात है, 5 में खरीदने के बाद मैंने 4 में बेची तो घाटा कितना हुआ, 1 रुपये का घाटा हो गया। एक में ऊपर रखूँगा बटे। अब 1 रुपये का घाटा तो हुआ, लेकिन वो कहाँ से हुआ भाई, 5 रुपये से ही तो हुआ, क्योंकि मैंने 5 की खरीदी तो 1 रुपये का घाटा मुझे 5 से हो गया, तो बटे 5 और गुणे 100। बस आप काट पीट के सॉल्व कर लीजिएगा। 5 दूना 10 मतलब 20% हानि एकदम करेक्ट रहने वाली है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस टाइप से क्वेश्चन किया। ठीक दोस्तों, बिना देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहला हो गया सॉल्व। दूसरा, यदि 350 का x% 21 है तो x का मान बताइए। एकदम बहुत ही आसान रहने वाला है। आपको बताया गया है कि 350 रुपये मान लीजिएगा, कुछ भी मान लीजिएगा, 350 रुपये का x%, मैं 350 रुपये का कितना परसेंट निकालूं कि मुझे 21 प्राप्त हो जाए। एकदम आसान है, मैं निकाल रहा हूँ। एकदम देखिए, 21 रुपये मुझे प्राप्त हो गया, बराबर कितने से, 350 से कितना परसेंट निकालूं मैं, 21, सॉरी x% निकालूं। 350 इस टाइप से करेगा, मैंने 21 रुपये मुझे प्राप्त होने चाहिए, कहाँ से, 350 से, अब x% निकालूं बटे 100। आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने 0 से 0 काट दिया, बराबर का जो बटे में है, बराबर के उस तरफ इधर जाएगा तो गुणे में जाएगा। 21 और गुणे 10 करोगे, अगले स्टेप में मैं करूँगा 21 गुणे 10 बराबर 35 रहने वाला ये वाला, ओके। अब देखो मैं किससे काट दूँ, 5 से काट दूँ, 5 दूना 10, 5 सते 35, 7 तियाँ 21, 3 दूना 6, तो x बराबर 6 मुझे प्राप्त हो गया। यदि मैं 350 का 6% निकाल दूं तो मुझे 21 प्राप्त होने वाला है। यदि आपको लगे कि नहीं प्राप्त होगा तो मैं आपको निकाल के बता रहा हूं, इधर देखिएगा। बाई ऑप्शन करूंगा, ठीक है। 350 रुपये का मैं 6% निकालूं, क्योंकि 6% में उत्तर मिला, बटे 100। 0 से 0 कटा, 5 दूना 10, 5 सते 35, 2 तियाँ 6, 7 तियाँ 21, मिल गया 21। यदि मैं 350 का 6% निकाल दूँ तो मुझे 21 प्राप्त हो जाएगा। एकदम करेक्ट रहने वाला है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, एकदम बहुत ही आसानी के साथ। प्लीज़ दोस्तों, इन मेरी क्लास आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप कर दें। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे ज़्यादा नहीं पुश करूँगा कि आपको करना ही है। यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो कर देना, ठीक, प्लीज़ कर देना। और मेरी क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे कि आपकी सारी फ्रेंड्स, सारे दोस्त आपका फ़ायदा ले सके मेरी क्लास का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहने वाला है, यदि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है आपको। आपको बताया गया है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। एकदम बहुत ही बारीकी के साथ समझना है आपको, बहुत ही कंसेप्ट के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान है। इसमें एक फार्मूला रहता है, जैसे कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी या किसी खंबे को पार करेगी, इस टाइप से अगर वो किसी को पार करे, भाई खंबा या व्यक्ति को पार करे, तो आप समझ लेना कि वो केवल अपनी लंबाई को ही पार कर रही है, ओके। अब समझ लीजिएगा 80 किलोमीटर की चाल से चल रही है,
अब वो 9 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करती है, इसका मतलब है वो अपनी लंबाई को ही 9 सेकंड में पार कर पाती है। समझ गए मेरी बात को आप? अब देखिएगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या होता है भाई, दूरी बराबर क्या रहता है, दूरी बराबर 4 गुणे समय। भाई दूरी ही तो निकालनी है, दूरी का मतलब होता है लंबाई, तो मैं जब दूरी निकालूंगा तो दूरी बराबर 4 गुणे समय। चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है, 9 सेकेंड। अब देखिएगा, आपको या तो ये 9 सेकेंड वाला आपको हावर में बनाना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा वाली जो दूरी है आपको मीटर प्रति सेकंड में बनानी है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में बना लूँ। मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए आपको देखो छोटी इकाई में यदि बनाना हो, छोटी इकाई मतलब मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति हावर में बनाना हो तो आपको क्या करना है, 18/5 से करना है गुणा। ओके, यदि किलोमीटर प्रति हावर से मीटर प्रति सेकेंड में बनाना हो तो आपको करना है किससे गुना, 5/18 से। ओके, ये रूल रहने वाला है, मतलब सिस्टम है। ट्रिक समझ लीजिएगा आप, सिस्टम समझ लीजिए, मेथड कुछ भी समझ लो जो आपको अच्छा लगे। यदि कोई का मीटर प्रति सेकंड से हम किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे, और किलोमीटर प्रति हावर से मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। अब देखिए 80 किलोमीटर प्रति हावर है, तो किलोमीटर प्रति हावर से मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से करनी होगी गुणा। सो मैं कर रहा हूँ। ओके, और गुणे समय कितना दिया गया है, 9। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे मैं किस टाइप से कर रहा हूँ। देखिएगा 9 दूना 18, और 2 से 80 काटूंगा तो 40 बार जाएगा, और 40 पंचे 200, ये एकदम 200 रहने वाला है। करेक्ट। क्या रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, 200। क्या 200 क्या होगी, किलोमीटर होगी या मीटर होगी, बस 200 मीटर रहने वाली है, मीटर। आप हिंदी में लिख लीजिएगा मीटर। एकदम 100% करेक्ट रहने वाला है सारा क्वेश्चंस, एकदम मैं आपको बहुत ही गहनता के साथ, बहुत ही कंसेप्ट के साथ समझाता हूँ। ठीक दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अभी तक मेरे प्यारे भाई को, जिस भाई को मेरी क्लास एकदम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और अच्छे से पढ़ना भी चाहिए क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपया है। एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। आपको 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, इस टाइप से आपको अंतर डिफरेंस पूछे जाने हैं, और हर बार पूछे गए, इस बार भी पूछे जाएंगे। इसके लिए एक फार्मूला रहता है। 2 वर्ष की जब बात करी जाए तो क्या फार्मूला रहने वाला है, डी बराबर पी इंटू 1 प्लस पी, डी बराबर पी इंटू आर बटे 100, सॉरी गलत हो गया थोड़ा, डी बराबर पी इंटू आर बटे 100 की पावर 2। ये रहेगा 2 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, जब 2 वर्ष का अंतर दिया गया हो, 2 वर्ष का, 2 वर्षों के अंतर के लिए, एकदम 2 वर्षों का अंतर जब आपको दिया जाए तब आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। अब देखिए क्या बताया गया है, आपको मूलधन बताना है, मतलब वो धनराशि बतानी है। तो डी बराबर क्या रहेगा, एकदम करेक्ट, डी बराबर 4, अंतर 4 दिया गया है, पी, डी का मतलब होता है डिफरेंस, तो दिया गया 4 पी। मूलधन आपको बताना है, आर बराबर कितना दिया गया, 4% बटे 100, समय 2 वर्ष तो है ही, सॉरी आर बराबर 4 रहेगा क्योंकि दर है, दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, तो 4 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, मतलब साफ है कि 4 बराबर पी इंटू 1/25, 1/25 की पावर 2। अब देखो ये क्या रहने वाला है, 1/25 का जब आप होल स्क्वायर खोलोगे, भाई होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो 4 बराबर पी इंटू 1/25 का बर कितना होता है, 625। अब 625 इस तरफ जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा, भाई जाएगा कि 4 गुणे 625 बराबर पी। अब 625 का जब हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अप्रोक्स 6 12, चलिए 6 24, मतलब 2500, तो P बराबर 2500। तो मूलधन रहने वाला है 2500, एकदम करेक्ट। यदि आपके समझ में आया हो तो एक आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में एकदम देना है कि एस। आपको समझ में आ जाए तो आपको कमेंट बॉक्स में एस लिख लेना है, प्लीज़ आप लिख देना, इससे मुझे लगेगा मेरे प्यारे बच्चे, कितने बच्चे एकदम अच्छे से पढ़ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आपसे संभवतः पूछा जाएगा, प्रीवियस वाले एग्जाम में पूछा भी गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। भाई एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है। x + 1/x बराबर 5 आपको दिया गया है,
तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आपको बतानी है। इसके लिए क्या रहता है, देखो इसका भी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ और कंसेप्ट भी बता दूंगा, दोनों टाइप से मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिएगा, यदि आपको स्क्वायर पूछा जाए तो आपको इसका दोनों तरफ का स्क्वायर करना है, आपको लिख देना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, ओके। एकदम इस टाइप से लिखना है आपको। जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a² + b² + 2 और ए हो गया, बी ए वाला हो गया, तो x × 1/x, ओके। अब इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25। ये x से x कट गया तो x² + 1/x² बराबर, ये 25 तो है ही, और 2 प्लस का बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2, तो कितना बचा, x² + 1/x² बराबर 25, 2 चला गया, कितना बचा 23। एकदम वैल्यू रहने वाली है 23। और यही क्वेश्चन में यदि आपको ट्रिक पर बताऊं तो क्या रहने वाला है, ट्रिक। अब आप समझिएगा, ट्रिक बहुत ही लाजवाब रहने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त। ट्रिक में क्या रहता है, जैसे आपसे स्क्वायर वाला पूछा जाए तो आपको ये x + 1/x बराबर जो दिया गया होगा आपको उसका करना है स्क्वायर, तो मैं सीधे सीधे स्क्वायर कर लूँगा 25, ओके। और माइनस कर दूंगा, स्क्वायर की बात करिए तो केवल -2 कर दूंगा, -2, जो मुझे प्राप्त हो जाए वही वैल्यू रहने वाली है 23। ऑप्शन में आपको मिलेगा 23, 25, इस टाइप से ऑप्शन आपको मिलेंगे, बट आपको बहुत ही आसानी से करना है, स्क्वायर करना है, -2 कर देने हैं बस, ओके। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपसे केवल सूत्र भी पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट, एकदम जैसे यहाँ पर ये सूत्र आपको ओपन करके फॉलो करना है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आपको डायरेक्ट मतलब कोई सूत्र का प्रयोग नहीं होगा, केवल आपको सूत्र ही बताना है। जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है ये आपको बताना है, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपसे पूछ ही लिया जाए, लेकिन आपको याद तो करना ही है। यदि डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा तो किसी ना किसी में आपको इसका यूज पूछ लिया जाएगा, जिससे कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या रहने वाला है, a + b का होल स्क्वायर तो रहता है a², भाई पहले वाला का स्क्वायर करना है प्लस, अब दूसरे वाले का स्क्वायर ही करना है +b²। यदि बीच में प्लस हो भाई a² + b² प्लस लगाना है, यदि यहाँ पर प्लस हो तो आपको यहाँ भी प्लस ही लगाना है, +2 रहेगा और इन दोनों का गुणा 2a × b, बस हो गया सूत्र। इसके लिए आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना याद करने की ज़रूरत है, आप कंसेप्ट को सीख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन आप सीख जाएंगे। अब देखो a - b का होल स्क्वायर की जब बात करी जाए तो आपको a² लिखना है प्लस b² लिखना है। यदि माइनस यहाँ पर है बीच में तो आपको यहाँ पर माइनस लगा देना है, बस 2ab आपको ऊपर वाले की तरह ज्यों का त्यों, बाकी सब सेम रहेगा, एकदम करेक्ट रहने वाला है। बहुत ही आसान है, आप सीखने वाले हैं एकदम करेक्ट कंसेप्ट के साथ। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या रहने वाला, मैंने आपके लिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन एकदम सेट किए हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार है, बहुत ही जिंदाबाद है, बहुत ही ज़बरदस्त है। जिसके लिए आप प्लीज़ क्लास को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब यार कर दो। कब करोगे भाई, मैं आपके लिए तो बहुत मेहनत करता हूँ। बहुत ही सटीक क्वेश्चन मैंने एनालिसिस करके सेट किए हुए हैं। मैंने आपके दोस्तों से, भाइयों से, प्यारे दोस्तों से, बहनों से पूछा हुआ है किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि सर इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं आपके लिए लेकर आ गया। बहुत ही शानदार सेशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि आपसे पूछा गया कि 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें आपको बताना है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है और कुछ नहीं करना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए एक फार्मूला भी है और एक ट्रिक भी है। इनमें आपको पहले ट्रिक बता दूँ या फार्मूला, आप देखिएगा। मैं आपको पहले ट्रिक बताने वाला हूँ, यदि आपको अच्छी लगे मेरी ट्रिक तो आप ऐसे लिख देना इसका भी, ठीक है। अब देखिएगा मैं लिखता हूँ 10%, जितनी परसेंट की बात करी जाए उतनी परसेंट आपको लिख लेनी है। 10% की बात करिए 10%, ओके। 10% की फ्रैक्शन में वैल्यू में करूँ भिन्न में तो 10% हटाएंगे, 10% हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट गया। अब देखिएगा आप, जो नीचे वाला होता है मूलधन, ऊपर वाला होता है ब्याज। 10 रुपये पर कितना ब्याज मिल रहा मुझे, 1 रुपया ब्याज मिल रहा। 10 रुपये पर 1, भाई जाहिर सी बात है 10 से 1 ब्याज मिल रहा। तो मतलब मेरा कहने का है चक्रवृद्धि ब्याज पे तो ब्याज लगता है ना चक्रवृद्धि में, तो 10 रुपये से 11 रुपये हो रहे, 10 से कितने हो रहे 11 हो रहे, एकदम करेक्ट। और एक कितने वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकलवाया जा रहा है आपसे, 3 वर्षों का। जितने वर्षों का ब्याज निकलवाया जाए उतना करना है आपको घात। 10 का घन कितना होता है 1000, 11 का कितना होता है 1300,
331। यदि आपको अभी तक घन याद नहीं है तो आप कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। आपको मैं बता दूंगा आपको कैसे घन क्या होता है, वर्ग क्या होता है। अब आप देखो कि 1000 पर कितना ब्याज मिल रहा है भाई, 1000 से मेरा मिश्र धन हो रहा है 1331, तो मतलब साहब इसमें 331 रुपया तो ब्याज ऐड है ना। ब्याज आपसे ब्याज ही पूछा गया, एकदम आसान है, बहुत ही आसान। आपको कंसेप्ट क्या सीखना है। देखो अब वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है। वर्ग और घन आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 का वर्ग बताइएगा, 2 का वर्ग, तो वर्ग का मतलब होता है 2 का पावर 2, और घन का मतलब होता है 2 की पावर 3। अब आप कहोगे कि पावर का मतलब क्या होता है। यदि 2 की पावर 2 हो तो समझ लेना 2 की गुणा 2 में करनी है 2 बार, ठीक है। और 2 की पावर 3 हो तो आपको समझ लेना है कि 2 की गुणा 3 बार करनी है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जैसे 2 की गुणा 2 बार करूँ, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8। अब आप देखो इस 2 का वर्ग की बात करी जाए तो रहेगा 4, और 2 की घन की बात करी जाए तो रहेगा 8, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसकी गुणा आपको 3 बार करनी है। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। इस बात को आप नोट पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट। ठीक है दोस्त, एकदम एक क्वेश्चन आपके समझ में आया चक्रवर्ती ब्याज का या नहीं आया। ये समझ में आ गया हो तो यस, नहीं तो मैं आपको दूसरा कंसेप्ट नहीं आपको मेथड बताने वाला हूँ। मेथड क्या रहने वाला है सीख लीजिएगा आप दोबारा। इसमें रहता है ए बराबर इसका सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। इसमें आप जो वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ए बराबर मैं निकाल रहा हूँ, P बराबर कितना दिया गया है 1000, तो P बराबर जब 1000 दिया गया, ये देखिएगा आप, ये मूलधन 1000 रुपया दिया गया, तो P बराबर 1000 रहेगा प्लस 1 प्लस R बराबर कितना गया 10% दिया गया 10, तो 10 बटे 100 की पावर n रहेगा, क्योंकि 3 वर्ष की बात करेंगे 3, 0 से 0 कट गया, 10 एकम 10 हो 11, तो 11 बटा 10 हो गया, तो 1000 गुणे 11 बटे 10। अब देखो 3 बार है तो इसको आप 11 बटे 10 3 बार लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नीचे 1 2 3 जीरो है ना, 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गए। अब 11 गुणे 11 कितना हो गया 121, 121 हो गया, ये भी 11 ही रहेगा। अब 121 गुणे 11 तो 1331 मिल जाएगा आपको भाई। 1331 मिश्र धन है, क्योंकि ए बराबर वैल्यू आई हुई है, ए बराबर 1331। जब आप 1331 में से 1000 घटा देंगे, ये मिश्र धन सॉरी मूलधन घटा देंगे, तो मुझे ब्याज मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं माइनस करता हूँ 1000, तो मुझे ब्याज मिलने वाला 331 रुपया रहेगा ब्याज। अब तो समझ में आ गया होगा भाई। अब कब समझ में आएगा, मैंने आपको 2 टाइप से बता दिया, बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया 1 से 10 तक की संख्याओं का योग बताओ। जब आपको योग बताने की बात करी जाए, क्वेश्चन नंबर 8 एकदम बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग आपको बताना है। जब आपसे संख्याओं का योग निकालने की बात करी जाए तो वहाँ पर आपको एक फार्मूला यूज करना है, बहुत ही फार्मूला आप समझ लीजिएगा या ट्रिक। ओके, फार्मूला या ट्रिक आपको जो अच्छा लगे वो आप समझ लीजिएगा। क्या रहने वाला है, इसके लिए रहता है n इंटू n प्लस 1/2, ये रहता है। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे एकदम अच्छे से। देखिए इनका मतलब होता है कि आपको जितनी संख्याओं का योग निकलवाया जाए, जैसे 1 से 10 तक की बात करेंगे तो मतलब अंतिम कितना 10, तो इनकी जगह पर आप 10 यूज करेंगे। तो मैं कर रहा हूँ यूज, इनकी जगह पर 10 यूज करता हूँ 10, इनकी जगह पर 10 यूज कर दूँ 10 प्लस 1/2, 2 से काट दूँ 2 पंचे 10। अब अंदर कितना हो गया 10 1 11, अब बाहर 5 11 पन्ना 55। भाई 1 से 10 तक की संख्याओं का योग रहने वाला है 55, एकदम करेक्ट है। यदि आपको ऐसा लगता है कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग 55 नहीं होगा तो आप काउंट कर लीजिएगा इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इनको जोड़ लीजिएगा, ये 55 ही मिलने वाला है। अब आप कहेंगे कि हमको फार्मूला याद करने की क्या ज़रूरत है, हम तो आराम से लिख कर ही निकाल लेंगे। भाई आपका भी कहना सही है, बट ऐसा नहीं है दोस्त। जैसे आपसे 1 से 10 तक का पूछा गया फिर तो आप काउंट कर लेंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपको 1 से 50 तक का बताना है तो आप कैसे बताएंगे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है 1 से 50 तक, 1 से 50 तक।
कि संख्याओं का योग आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कितना रहने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त, सारे प्यारे बच्चे एकदम जवाब देने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। एक वर्गाकार खेत की लंबाई 25 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताओ। एकदम बहुत ही शानदार और जिंदाबाद क्वेश्चन रहने वाला है। जो प्यारे बच्चे मेरे साथ मैथ का मॉक टेस्ट देते रहेंगे एग्ज़ाम टाइम तक, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा करने वाले हैं एग्ज़ाम में। मेरे पे भरोसा करिएगा, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं पढ़ाता वही हूँ जो पेपर में आता है। यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेरी क्लास एकदम बहुत अच्छी लगे तो करना, अदरवाइज़ नहीं। और अपने दोस्तों से शेयर तो बिल्कुल करना ना भूलने यारों। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा कि एक वर्गाकार खेत की लंबाई 25 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। जैसे आपको वर्गाकार की बात करी गई है तो वर्ग का मतलब आपको पता होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये वर्ग हो गया। जिसकी लंबाई बताई गई आपको 25 मीटर, आप 25 मीटर कोई सी भुजा मान लीजिए, क्योंकि वर्ग की बात करी गई है तो चारों भुजाएं बराबर ही होंगी, तो ये भी 25 ही होगी और ये भी 25 होगी और ये भी 25 होगी। आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, एकदम आसान है, पता होना चाहिए सभी को। क्या रहता है, मतलब साफे भुजा गुणे भुजा, यही रहता है ना। यहाँ पर भुजा कितनी है 25 है ना, ये भुजा 25, तो 25 गुणे भुजा कितनी है 25। वर्ग में भुजाएं बराबर होती हैं, 25 गुणे 25 आप कर दीजिएगा तो मैं आपको मिलने वाला 625 वर्ग मीटर। एकदम बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपसे वर्ग का ही पूछ लिया जाए, हो सकता है संभवतः आपसे आयत का पूछ लिया जाए, त्रिभुज का पूछ लिया जाए, वृत्त का पूछ लिया जाए। मैंने आपको आज क्वेश्चन करवा दिया ये वर्ग का, कल करवाने वाला हूँ त्रिभुज का। जो मेरा मन होगा, अब जो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं देखता हूँ एनालिसिस भी, ऐसा नहीं है कि मैं जो आप सोच रहे हैं कि मैं उठा चला आया और आपको क्वेश्चन करवा दिया, ऐसा नहीं है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, इसीलिए तो बोलता हूँ यारों प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कर दें, वीडियो को लाइक, जिससे कि मेरी क्लासेज आपके सामने बहुत ही आसानी के साथ पहुँच सकें। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है कि 200 ग्राम मिश्रण में तांबा और जस्ता का अनुपात 5:3 है। आपको बताया गया कि कोई मिश्रण है, जैसे ये मिश्रण मैंने मान लिया, इसमें तांबा है और जस्ता है। ये तांबा हो गया, ये जस्ता हो गया, दोनों मिले हुए हैं एकदम आपस में। इसमें बताया भी गया कि तांबा कितना है और टोटल मिश्रण 200 ग्राम है। 200 ग्राम, जब टोटल मिश्रण 200 ग्राम है तो आपको ये भी पता है कि तांबा और जस्ता कितना है। तांबा और जस्ता, तांबा प्लस जस्ता, तांबा और जस्ते की जब बात करी जाए तो इनका योग कितना है 5 और प्लस 3 कितना हो गया 8। अब देखिएगा अनुपातिक वैल्यू 8 है भाई, इनका अनुपातिक योग कितना है 5 3 8 ही तो है, तो 8 की वैल्यू आपको बताई गई कि 200 के बराबर है। 8 बराबर 200, भाई अनुपातिक योग 8 है क्योंकि वास्तविक वैल्यू कितनी है 200 ग्राम, तो 8 की वैल्यू 200 हो गई। तो आपसे मिश्रण में तांबा कितना है ये पूछा गया, तो आपको तांबा बताना है। मतलब 8 की वैल्यू 200 है तो आपको 5 वाली वैल्यू बतानी है। तो 5 वाली कितनी होगी आप निकाल लीजिएगा, 200 गुणे 5/8, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, तो यहाँ 40 हो गया। 8 पंचे 40, कट हो गया 25 पंचे 125 ग्राम। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे, मैंने आपको किस टाइप से समझाया हुआ है। जैसे समझिएगा कि कोई मिश्रण है वो 200 ग्राम, तो टोटल मिश्रण है 200 ग्राम, ये बात देखिएगा तो 200 ग्राम टोटल मिश्रण है। इसमें बताया गया कि तांबा और जस्ते का अनुपात है 5 और 3, मतलब ये तांबा 5 है तो जस्ता 3 है। ओके, अब मैंने अनुपातिक योग कर लिया, अनुपातिक योग 5 3 8, तो अनुपातिक हो गया 8 और 8 की वैल्यू बताई गई कि 200 के बराबर है। भाई अनुपातिक योग 8 है जबकि वास्तविक योग 200 है, तो 8 की वैल्यू 200 तो 5 की वैल्यू 125 ग्राम। ओके, एकदम करेक्ट रहने वाला है। और मेरा सेशन आज का हो गया यहीं पर समाप्त। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्त हैं बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अभी तक देखो जवाहर नवोदय मैथ्स का मॉक टेस्ट मैं आपके लिए डेली लाता हूँ। इससे पहले मैं शायद 2 या 3 मॉक टेस्ट करवा चुका हूँ, वो भी बहुत शानदार थे सभी के लिए। शायद आपका पेपर रहने वाला है 29 अप्रैल, यही है ना, 29 अप्रैल ही तो है मेरे समझ से, अप्रैल ही है, अप्रैल ही है मेरे समझ से, हाँ। और आज कितना है, आज है 28 मार्च।
इसका मतलब साफ है आपके सामने 1 महीना पूरा है। यदि आप चाहें तो मेरे साथ अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त एकदम अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और आगे भी करते रहेंगे और एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। ठीक दोस्तों, इसी के लिए हम आपको आज की क्लास को अपनी करते हैं स्टॉप। तब तक के लिए बाय।